तो इस टॉपिक के अंतर्गत ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के अंतर्गत हम आज आर्थिक विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है तथा ये कैसे काम करता है, ठीक है, और साथ ही साथ वर्तमान में इसके मेंबर कितने हैं। तो इस सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे, इसीलिए इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल के नाम से जाना जाता है। कार्टेल वो होता है जो अपने सदस्य या समूह के बीच लाभ को अधिकतम करने अर्थात किसी को क्षति हुए बिना एक ऐसा मूल्य निर्धारित करना जिसमें किसी को भी क्षति ना हो और बल्कि सभी को लाभ अधिकतम से अधिकतम प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार ये एक कार्टेल है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल है, और जिसके अंतर्गत जितने पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, पेट्रोल निर्यातक देश हैं, उनको मिला करके इस कार्टेल को बनाया गया है। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए, जो आपके पास पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं, उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने हेतु सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता कायम करना है। देखिए, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए एक या दो कंट्री ऐसे हैं जो लिबरल पॉलिसी का अपनाते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोल का दाम अगर वो कम करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं तो शायद उन कंट्री से हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा, परिणाम स्वरूप उसकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये जानते हो कि पेट्रोल की जो सप्लाई है, यानी तेल के कुएं जो हैं, वो लिमिटेड है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। अगर हमने औने पौने दाम पर इस पेट्रोलियम उत्पाद को बेच दिया तो आगे आने वाले दिनों में जब ये समाप्त हो जाएगा तो शायद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इस पर सारे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने एक डिसीजन लिया कि चलो हम मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम रखा गया ओपेक, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? उचित और स्थिर कीमत को सुरक्षित रखना, ताकि कोई भी कंट्री आए और किसी कंट्री से भी बार्गेनिंग करे तो आप प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं करोगे, बल्कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से पूछोगे कि विच प्राइस वी कैन सेल आवर पेट्रोलियम प्रोड्यूस, वो कौन सा मूल्य हम रखें जिस पर हम अपने पेट्रोलियम उत्पाद को बेच सकें, ताकि हमारा और हमारे ग्रुप का लाभ अधिकतम हो। तो इस प्रकार अपने कहीं ना कहीं हितों को संरक्षण करने के लिए और पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए ओपेक का गठन किया गया, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता को कायम करता है। ये विभिन्न देशों के उपयोग के लिए पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है, ठीक है, विभिन्न देशों के उपयोग के लिए, ठीक है, कि वर्ल्ड में जब भी कोई बात होती है, पेट्रोलियम की बात होती है, तो ओपेक से ही सप्लाई होती है और ओपेक एक निश्चित मूल्य पर विश्व में सभी देशों को पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध कराता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य देशों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे, ठीक है। तो ये आपका यहां से एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट मिल जाता है। इसकी ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसके संस्थापक देशों में कौन कौन से हैं? तो संस्थापक देशों में हम लोग बात करते हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला की। और जब एक बार मैंने एक पेपर में देखा था, वो कौन सा कंट्री संस्थापक देश है जो आपका इन देशों के मध्य, मतलब कि आपका एक अलग आपका उसमें महाद्वीप में पड़ता है, तो आपका नाम वेनेजुएला ही आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा कि वेनेजुएला जो होता है, इसको आप मैप में जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार ये संस्थापक देश के रूप में आते कौन कौन से हैं? आपके ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इस प्रकार 5 संस्थापक देश हैं। और इसकी यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये सम्मेलन बगदाद में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ओपेक की
ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ। इसके संस्थापक जो सदस्य देश हैं वो 5 हैं: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वेनेजुएला आपका दक्षिण अफ्रीका का पार्ट बन जाता है और इससे वेनेजुएला पे कई प्रश्न बनते हैं, इसको जरूर आप ध्यान दिमाग में रखिएगा। और इसका सम्मेलन बगदाद में हुआ था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं जो ओपेक से मोस्टली पूछे गए हैं, तो ये पॉइंट आपको नोट रखना। वर्तमान में इसके सदस्य 13 हैं, वर्तमान में वैसे इसके सदस्य 14 हैं, 14 है, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। वर्तमान में 14 इसके सदस्य हैं और इसमें सदस्यता का ये है कि जो मेंबर इस कार्टेल की बात नहीं मानता वो सदस्यता छोड़ता भी रहता है या इस ओपेक ग्रुप से उसको निकाल भी दिया जाता है। फिर जब भविष्य में कोई एक समझौता होता है या कोई देश कहता है कि नहीं हम आपकी बात को मानेंगे, तो पुनः उसे ओपेक में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार इस ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो बाहर होते रहते हैं और इंटर होते रहते हैं। तो ये पॉइंट आपने जरूर नोट रखिएगा, ठीक है। इंडोनेशिया 2016 तक इसका सदस्य था, बाद में वो इससे बाहर हो गया क्योंकि उसकी जो प्राइस पॉलिसी है हो सकता है इंडोनेशिया को एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार इंडोनेशिया 2016 तक इसका मेंबर था और उसके बाद वो अपने आप को यहाँ से क्विट कर लेता। कतार 2019 में इससे बाहर हो गया क्योंकि उसने भी इस ग्रुप की सदस्यता को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कोई कंट्रोवर्सी आई थी। ओपेक की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज है ओपेक, जिसकी स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 में आपके बगदाद सम्मेलन में की गई थी। ये बार बार पॉइंट पूछा जाता किस सम्मेलन में आपका ओपेक आया, तो बगदाद सम्मेलन में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक का फुल फॉर्म माना जाता है, ठीक है, एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जो वियना में, इसका मुख्यालय कहां पर है, वियना में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपको नोट रखना है। ये पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय एकीकरण के उद्देश्य से बनाया गया है। ओपेक का ठीक फिर हम बात इंपॉर्टेंट करते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ, अगर हम एक लाइन में कहें तो वियना में है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या, ये कई बार एग्जाम्स में मैंने देखा पूछा गया, इसे मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालता हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है, ओपेक का फुल फॉर्म है। ओपेक को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है, तो ओपेक की अर्थशास्त्र की भाषा में दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल कहा जाता है। कार्टेल क्या होता है, कार्टेल वो होता है जो सदस्य देशों के लिए नीतियों का निर्धारण करता है, जो सदस्य देशों के लिए, यानी कार्टेल एक प्रकार का ऐसा संगठन होता है जो सदस्य देशों के हितों को ध्यान में रख करके नीतियों का निर्माण करता है ताकि किसी भी देश को नुकसान ना हो तथा सभी का लाभ अधिकतम हो, तो उसे हम लोग कार्टेल कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल अगर हम बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल आपका ओपेक ही जाना जाता है, ओपेक का नाम आता है, ठीक है। ओपेक के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि ओपेक के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो ये 5 सदस्य संस्थापक देश हैं जो बगदाद में मीटिंग में बैठे थे, जिसमें पहला नंबर आता है ईरान का, दूसरा नंबर आता है इराक का, तीसरा नंबर आता है कुवैत का, चौथा नंबर आता है सऊदी अरब का और वेनेजुएला का 5वां नंबर आता है। अगर इनमें से मैं कह दूं कि किस देश का सबसे ज्यादा उत्पादन है पेट्रोलियम में, तो आपका नाम आना चाहिए सऊदी अरब। सऊदी अरब 32% टोटल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग में अपना शेयर रखता है। तो इस प्रकार सऊदी अरब के पास पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग क्षमता सबसे समय ज्यादा है। तो ये 5 कंट्री थे, जब हमारा कार्टेल स्थापित हुआ तो उस समय ये 5 कंट्री इसके मेंबर थे। तो ये आपकी स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी स्लाइड से आने वाले हैं, तो ये जरूर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओपेक का उद्देश्य क्या है, हमने बताया कार्टेल के जो उद्देश्य होते हैं वही ओपेक के उद्देश्य हैं। कार्टेल के उद्देश्य क्या होते हैं, कार्टेल के उद्देश्य होते हैं अपने संगठन के लाभों को अधिकतम करना, अर्थात एक ऐसी नीति बनाना ताकि संगठन के सभी सदस्यों के लाभ अधिकतम हो सके। तो कार्टेल जो बनाया गया ये ओपेक के नाम से कार्टेल आया और इसमें प्रत्येक कंट्री, क्योंकि तेल एक्सपोर्ट करती है, पेट्रोलियम उत्पाद को एक्सपोर्ट करती है, तो कोई भी कंट्री ओपेक से ही प्राइस को लेती है और उस
मूल्य पर ही अपने पेट्रोलियम उत्पादों को बेचती है। इस प्रकार ओपेक द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सारे कंट्री अपने पेट्रोलियम उत्पाद को बेचते हैं। अर्थात पर्सनली कोई कंट्री अलग से मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता अगर वो ओपेक का मेंबर है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि ओपेक से सदस्यता छोड़ने वाले देश क्यों सदस्यता छोड़े। कहीं ना कहीं वो कार्टेल की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होना चाहते थे और वो चाहते थे कि अपने पेट्रोल का मूल्य हम स्वयं निर्धारित करें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचें। तो इस प्रकार पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना है। ठीक है, सदस्य देशों के हितों की रक्षा क्या है कि पेट्रोल का ऑप्टिमम प्राइस मिले, मैक्सिमम प्राइस मिले, ताकि मान लीजिए कोई कंट्री है उसकी इंटरनेशनल लेवल पर जो कूटनीति है उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मतलब क्या है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अगर कार्टेल में नहीं होगा तो उसके पेट्रोलियम उत्पाद का अच्छा मूल्य नहीं ले पाएगा। निश्चित बात है कि अगर कूटनीतिज्ञता उसके पास श्रेष्ठ नहीं है तो वो अपने उत्पाद का मूल्य भी श्रेष्ठ नहीं ले पाएगा। इस प्रकार ओपेक ने क्या किया कि उनको एक प्रकार से एकजुट किया तथा एक सदस्य देशों के हितों की इसके माध्यम से रक्षा किया। दूसरे शब्दों में कहें तो ओपेक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में से किसी को भी गिरावट को रोकने की कोशिश करता है। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में अभी कोविड-19 लागू हुआ। कोविड-19 में आपने देखा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या हुआ, प्राइस डिक्लाइन हुआ, सबसे ज्यादा लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इकोनॉमी में डिमांड पेट्रोल की बहुत रैपिडली डिक्लाइन हुई। ठीक है, इकोनॉमिक्स थ्योरी ये कहती है कि जिस चीज की डिमांड कम होती है उसका प्राइस भी कम होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा पेट्रोलियम उत्पाद का प्राइस क्यों नहीं कम हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्टेल इससे संबंधित था। ठीक है, कार्टेल ने कहा, निश्चित किया कि नहीं, हम अपने उत्पाद के मूल्य को इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कम करेंगे। तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो, क्योंकि अगर एक बार पेट्रोलियम उत्पाद का मूल्य गिर जाएगा तो पुनः उसी लेवल पे आने में काफी टाइम लगेगा और हम सभी को जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को रोकने की कोशिश करता है क्या, ओपेक करता है। तो ओपेक सभी देशों को कहीं ना कहीं मूल्य स्थिरता संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। यह पॉइंट आपको नोट करना होगा। ओपेक के सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे की तेल की पूर्ति को विनियमित करते हैं ताकि तेलों की कीमत एक इष्टतम स्तर पर सुनिश्चित की जा सके, अर्थात मैक्सिमम स्तर पर बनी रहे ताकि सभी देशों का अपना लाभ अधिकतम रहे। ठीक है, इस्लामी गणतंत्र ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, कतर 1961 में, ठीक है, इंडोनेशिया 1962 में, लीबिया 1962 में, संयुक्त अरब अमीरात 1967 में, अल्जीरिया 1969 में, नाइजीरिया 1971 में, इक्वाडोर 1973 में, गैबान 1975 में, अंगोला 2007 में इसमें शामिल हुए। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत केवल शामिल होते हैं, बल्कि जब कार्टेल की नीतियां किसी देश को पसंद नहीं आती तो इसकी सदस्यता वो छोड़ भी देते हैं। और या कभी कभी कोई कंट्री पर्सनली अपना कोई एग्रीमेंट कर ले कि नहीं, एक काम करते हैं कि हम आपको इतने में पेट्रोलियम उत्पाद दे देंगे, तो कहीं ना कहीं कार्टेल उसको अपने संघ से निलंबित भी कर सकता है। इसी के तहत दिसंबर 1992 से अक्टूबर 2007 तक इक्वाडोर ने इसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया गया, यानी इक्वाडोर को इससे सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। फिर बाद में गैबान ने 1995 में अपनी सदस्यता समाप्त कर दी और वो ओपेक से अपने आप को हटा लिया। इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता को निलंबित कर दिया था, लेकिन 1 जनवरी 2016 से ये फिर इसी ओपेक में सम्मिलित हो गया। तो जनवरी 2019 में कतर की सदस्यता रद्द कर देने के बाद ओपेक की वर्तमान में संख्या 14 इस समय है। ओपेक के अंग कौन कौन से हैं? सम्मेलन, इसमें सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि मंडल शामिल किए जाते हैं और एक प्रतिनिधि मंडल में
एक या अधिक प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ सलाहकार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जब एक प्रतिनिधि मंडल में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो नियुक्त देश के प्रतिनिधि के प्रमुख के रूप में एक व्यक्ति को नामित किया जाता है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात हम अगर करते हैं तो ये सदस्य देशों द्वारा नामित राज्यपालों से बना है और सम्मेलन द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य गवर्नर बोर्ड की सभी बैठक में प्रतिनिधित्व करता है, यानी जितने भी इसके मेंबर्स होंगे सभी मेंबर्स को इसमें प्रतिभाग करना अनिवार्य है। हालांकि बैठक आयोजित करने के लिए 2/3 का कोरम आवश्यक है। जैसे अगर आपको कहते हो कि 67% से अगर कम लोग इसमें रहेंगे तो शायद ये मेंबरशिप मतलब ये बैठक आपकी एथेंटिक नहीं मानी जाएगी, तो कम से कम 67% मेंबर इसमें होना चाहिए। मतलब जैसे इस समय 14 मेंबर्स हैं तो उसके 70 लगभग 67% मेंबर इस बैठक के लिए होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का रूल्स है। ओपेक का सचिवालय संगठन का कार्यकारी अंग है जो ओपेक कानूनों के प्रावधान के अनुसार काम करता है। ठीक है, सम्मेलन द्वारा पारित सभी प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार और गवर्नर बोर्ड द्वारा किए जाते गए हैं। सभी निर्णयों का वहन करता है। ये अनुसंधान का संचालन भी करता है, रिसर्च करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब क्या प्राइस रखना जाए। आपने देखा होगा पेट्रोलियम पदार्थ का इस समय प्राइस काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट्स हुआ है, तो ये फ्लैक्चुएशन का कारण कहीं ना कहीं इनका रिसर्च होता है, जिससे निष्कर्ष निर्णय लेने की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होती है। इसमें संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महासचिव के कार्यालय, कानूनी कार्यालय, अनुसंधान प्रभाग, सहायता सेवा प्रभाग आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार ब्रीफिंग आपको करता चला जाऊंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा, आप उनको देखते जाइएगा एक बार। ठीक है, प्रश्न ये बनता है क्या ओपेक क्या है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को कैसे प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि जो प्राइस होते हैं, जो पेट्रोलियम उत्पाद के प्राइस होते हैं, वो कैसे प्रभावित होते हैं, तो इस पॉइंट को मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपने देखा कि ओपेक की स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 को 5 मेंबर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन में की गई थी। यह पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी, ठीक है याद रखना, पेट्रोलियम निर्यात करने वालों का संगठन है। आयात वर्ड आप ध्यान दे लीजिए, आयात वर्ड नहीं आना चाहिए। स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। 19 सितंबर 2019 में विश्व के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में ओपेक सदस्य देशों का हिस्सा 33.1% है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपेक ही सारा उत्पादन करके इंटरनेशनल मार्केट में देता, केवल 33%, यानी हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व का 1/3% ही पेट्रोलियम का उत्पादन ओपेक करता है और उसको सप्लाई करता है। बल्कि आज भी 67% ओपेक यानी नॉन मेंबर ऑफ द ओपेक कम्युनिटीज के देशों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है और वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाता है। तो ऐसा नहीं जैसे अब आपका अमेरिका भी ये काम करता है, बट वो ओपेक का मेंबर नहीं है। तो इस प्रकार केवल 1/3 ही इसके मतलब इसका सप्लाई है, तो यानी बहुत बड़ा शेयर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टू डिटरमाइन द प्राइस मूल्य निर्धारण में ओपेक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा। ठीक है, ओपेक के कुल उत्पादन अगर हम बात करें कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, तो आपका 32761 मिलियन बैरल प्रतिदिन, ठीक है, इसका उत्पादन होता है। पर डे इतना उत्पादन किया जाता है। और इसमें हमने अभी आपके पूर्व में भी डिस्कस किया कि सऊदी अरब का ओपेक कंट्री के उत्पादन में जो योगदान है वो अकेले 32% है, अर्थात 1/3 के आसपास केवल और केवल सऊदी अरब उत्पादन करता है। वर्तमान में ओपेक के कुल सदस्य देश कितने हैं, तो 14 हम कहेंगे कि इस समय ओपेक के कुल सदस्य देशों की संख्या है। ओपेक का अगर संक्षिप्त इतिहास की हम बात करते हैं तो ओपेक का ये इंपॉर्टेंट डेट है कि ओपेक की स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन के अंतर्गत किया था, जिसके इसके जो
स्थापना वाले कंट्री थे वो 5 कंट्री थे, इनके नाम पॉइंट याद रखना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको जरूर आपको नोट करिएगा। ठीक है, बाद में 5 संस्थापक सदस्यों को 10 अन्य संस्थापक सदस्यों द्वारा ज्वाइन किया गया। यानी 5 संस्थापक सदस्य तो थे ही थे, लेकिन 10 अन्य सदस्यों द्वारा ज्वाइन किया गया, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था सारे कंट्री, और इसमें से कुछ देशों ने अपनी सदस्यता को त्याग कर दिया है। ओपेक का उद्देश्य क्या है? ओपेक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित और एकजुट करना है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादक देशों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुनिश्चित किया जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ओपेक यह प्रयास करता है कि ओपेक के सदस्य देश डेली एक निश्चित मात्रा में उत्पादन और निश्चित मात्रा में आपूर्ति करें। ठीक है, कच्चे तेल की कीमतों को उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसमें बहुत अधिक प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं आना चाहिए, यही ओपेक का उद्देश्य बनाया गया है। ठीक है, ताकि सदस्य देशों को कोई नुकसान ना होने पाए। इस प्रकार तेल उद्योग में, ओपेक के अंतर्गत तेल उद्योग में जो भी इन्वेस्टर है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके हितों की रक्षा होना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके हितों की रक्षा होना अनिवार्य है। ओपेक में कौन देश कितना तेल उत्पादित करता है? ओपेक के 14 देशों में सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका सऊदी अरब है। ठीक है, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा। आपको मैंने डिस्कस किया कि 32% उत्पादन के साथ सऊदी अरब नंबर 1 प्लेस पे है। ओपेक के कुल उत्पादन 32,761 मिलियन बैरल प्रतिदिन में। ठीक है, आपको याद रखना बैरल कितना होता है, ये आपका होमवर्क है, आप ढूंढिएगा। बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सऊदी अरब का 32% हिस्सा है। ठीक है, और इसके बाद आपका इराक दूसरे स्थान पर आता है, एंड तीसरे नंबर पर आपका आता है यूएई, ये आपके पास तीसरे नंबर के स्थान पे आता है। तो इस प्रकार आपका सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, दूसरा आपके इराक, और तीसरा आपका यूएई आता है। तो इन तीनों की रैंक ओपेक में याद रखिएगा कि कौन से स्थान पर कौन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सितंबर 2019 के लिए गैर ओपेक सदस्यों द्वारा कुल औसत उत्पादन 18,795 हजार बिलियन प्रतिदिन था। इस प्रकार के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूरे विश्व के तेल उत्पादन में ओपेक सदस्य देशों का कितना अहम योगदान है। ठीक है, यानी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस प्रकार ओपेक बहुत अधिक मात्रा में तेल बाजार को प्रभावित करता है। तेल बाजार पर ओपेक की सबसे बड़ी शक्तिशाली उपकरणों में से एक है तेल के उत्पादन में कटौती। जब कभी ओपेक कंट्रीज क्या करती हैं, अपने कार्टेल के माध्यम से सदस्य देशों को आदेश करती हैं कि एक काम कर दो, तेल का उत्पादन कम कर दो। तेल का उत्पादन कम करने का मतलब होता है तेल के कुएं से तेल मत निकालो ज्यादा। ठीक है, जब ओपेक के सदस्य देशों को लगता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, तो सभी देश अपने आवंटित तेल के कोटे में कमी कर देते हैं। ठीक है, आवंटित तेल के कोटे, जैसे जो प्रतिदिन उनका आवंटित किया गया कितना आपको तेल निकालना है, तो वहां पर जब तेल की कमी कर देंगे तो ऑटोमेटिक इंटरनेशनल मार्केट में तेल की क्राइसिस हो जाएगी। जब तेल की क्राइसिस हो जाएगी तो जो कीमतें गिर रही होती हैं वो ऑटोमेटिक फिर से अप होने लगेंगी। इस प्रकार ओपेक क्या करता है, एक इतना शक्तिशाली संगठन है कि अपने सदस्य देशों के तेल का मूल्य कभी गिरने नहीं देता, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से वो उसको ऊपर का ऊपर बनाए रखता है, यानी उसका प्राइस में कभी भी गिरावट नहीं होती है। ठीक है, जिससे पूरे विश्व में तेल की आपूर्ति कम हो जाती है और तेल के दाम फिर से बढ़ने लगते हैं। ज्ञातव्य है कि विश्व के लगभग 100 देश ही कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, बाकी से सभी आयात से काम चलाते हैं। तो ऐसे माहौल में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इनकी आर्थिक हालत को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं।
तो ये हमने आपका साथ डिस्कशन किया ओपेक। और ये ओपेक जो था ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है, जो अपने देश के जो अपने मेंबर देश के उत्पादकों के हितों के लिए ये कार्टेल बनाया गया, और ये वर्तमान में तेल बाजार में सक्रिय भूमिका निभाता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है तथा तेल बाजार में प्राइस डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इवन 1/3 ही शेयर है इसका टोटल पूरे विश्व में उत्पादन में, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जबकि इसके केवल और केवल 14 मेंबर हैं जो इस समय इसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये आपके साथ हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया ओपेक। ठीक है, तो अब आपके